नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन और इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस रखूँगा, बल्कि बहुत सारी वीडियोस जो मुल्क के अलग अलग रियासतों से निकल कर के आई हैं। एक बारिश के बाद दिल्ली की क्या सूरत हाल हुई है वो, और आसाम में किस तरह से लोग डूब करके ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं, गलों तक पानी पहुंच चुका है, और एक हॉस्पिटल की किस तरह पानी रिस रहा है, खातून शोहर की लाश को ठेले पर लाद कर शमशान पहुंचाने पर किस तरह मजबूर किया गया, अमीर कुवैत की तबीयत नासाज हो चुकी है, वलीअहद को आर्जी तौर पर इख्तियारात सौंप दिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा वाराणसी में जो नेपाल मुखालिफ वीडियो बनाया गया था उसकी कुछ सच्चाई पुलिस ने बयान की है कि किस तरह आदमी को पैसा दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद का ताज़ा बयान आया है कि जो है राम मंदिर की तामीर उन्हीं के मॉडल पर होगी, और बहुत सारी चीज़ें जो वायरल वीडियो से मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हम इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इज्तिमाई कुर्बानी का एहतिमाम सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से किया गया है, उसके लिए यहाँ नीचे नंबर दिया जा रहा है, वहाँ पर उस पर आप व्हाट्सअप करके सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आज संडे है, आज एक ही प्राइम टाइम शाये होता है, और बाकी हमारी वीकली खुसूसी प्रोग्राम जिक्र मेरे हबीब का, पैगाम फुरकान, जिन्हें अब आपने नहीं देखा वो जाएँ देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ वीडियोज़ का दीदार कराते हुए आपको एक एक करके एक वीडियोज़ दिखाते हुए आऊँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी तरक्यात का दावा करती है, और उसकी तरक्यात क्या हैं आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक स्लम एरिया है दिल्ली का, और वहाँ के हालात देख सकते हैं। मुसलसल बारिश आने के बाद जहाँ पर नाले के बगल में कुछ घर थे वो किस तरह ज़मीन बोस हो जाते हैं, और किस तरह ज़हर किस्मत ये अन्ना नगर इलाका है ITU के करीब में, वहाँ की ये विजुअल्स हैं जो आप लोगों के सामने पेश आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने तरक्यात के कामों में और जो दावे करती है वो उसमें कितनी सच है। इसके अलावा दिल्ली से ही एक और ख़बर आ रही है, ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे एक आदमी एक लाश को लेकर के बाहर आ रहा है। दरअसल इसकी मूसलाधार बारिश में यहाँ पर एक मिंटो ब्रिज आता है, वहाँ पर जो है ये फंस गए थे इसकी गाड़ी समेत, फिर उनकी वहाँ पे मौत हो गई। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को जो है सियासत खींचते हुए एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रही है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बारिश ने पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तरक्यात की पूरी पोल खोल के रख दी है कि किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर पैदा होती है जब जो है इस तरह की चीज़ें आती हैं। नाज़रीन आइए मैं आपको फिर एक जानिब ले चलता हूँ। इस वीडियो को देखिए। हिंदुस्तान की तरक्यात के बारे में जो बात करते हैं, जो मज़हब के लोगों को आपस में लड़ा करके जो यहाँ की तरक्यात पर पर्दा डालना चाहते हैं, यूपी की हुकूमत की तरक्यात का नज़ारा कीजिए। बरेली से आई हुई है, यूपी के बरेली की एक हॉस्पिटल की वो तस्वीर है जहाँ पर कोविड-19 के मरीज़ इस वक्त एडमिट हैं। आप वहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, बेड पर लोग बैठे हुए हैं। वहाँ की ये हालत है कि बारिश की वजह से जो पानी छत पर है वो कैसे जो है इस वक्त नीचे गिर रहा है। इस वीडियो से आप पूरी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में इस वक्त क्या हालात हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हों या फिर जो है सरकारी हॉस्पिटल्स के हालात यूपी में देख कर के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब हो रहा है। मीडिया के सामने बड़े बड़े दावा करने वाले, मंदिरों मस्जिद की बात करने वाले और अलग अलग किस्म की जो है धमकियाँ देने वालों के हॉस्पिटल्स की ये कहानी है। नाज़रीन विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर के जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हुए। अब यहाँ पर कुछ पुलिस अफसरान उस दिन जो हुआ उसको जो बयां करने के लिए किस तरह की विजुअल्स तैयार कर रहे हैं और दलाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कि जो है सेम एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको सारी चीज़ों को जो है जो छानबीन इस वक्त हो रही है कि ये फेक इनकाउंटर था, तो अब ये सारी चीज़ें इस तरह की एक्टिंग करके जो है ये सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, और अगले मंडे को ये सुनवाई है और वहाँ पर ये सारे दलाइल पेश करने की पुलिस की जानिब से कोशिश हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन आइए अब
अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, बल्कि कुछ और वीडियोस में दिखाना चाह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी इनकी किस तरह दरहम बरहम हो गई रहे हैं। ये ट्रक जो इस वक्त खड़ा हुआ है केरला में है और ये गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में 2019 को मुंबई से चला था केरला के लिए, जहां पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मौजूद है त्रिवेंद्रपुरम में, और वहां पर ये लेकर के आ रहा था एरोस्पेस हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, जो आज जाकर के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ये डिलीवरी करेगा, जो इस पर लदा हुआ है। पूरा 1 साल का अरसा गुजर गया मुंबई से केरला पहुंचते पहुंचते इन चीज़ों को लेते हुए। ये बहुत बड़े ट्रक्स होते हैं और इनके अंदर इन पर जो लदी हुई चीज़ें बहुत न सिर्फ कीमती होती हैं बल्कि वजनी चीज़ें होती हैं। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे रेंगते हुए आते हैं। इस वजह से 4 स्टेट से गुजरते हुए बिलाखिर मुंबई से केरला ये एरोस्पेस हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव आज पहुंच चुका है और विक्रम साराभाई स्पेस को ये आज डिलीवरी कर दिया जाएगा, हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि 1 साल का अरसा लगा, इस वजह से इससे पहले भी इस तरह के ट्रक्स जो इस तरह की चीज़ें नकलो हमल करते हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। नाज़रीन, दिल्ली के ईस्ट लक्ष्मी मार्केट की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, जहां इस वक्त खाना बांटा जा रहा है। कोविड-19 के इन हालात में भी दिल्ली हुकूमत ने उन लोगों को नहीं छोड़ा जिन लोगों को जो है गैर कानूनी तौर पर रहने का इल्ज़ाम लगाते हुए घरों को मिसमार कर दिया गया था। 121 कुंबे इस वक्त बेघर हो गए हैं। कोविड-19 की इस वबा, मूसलाधार बारिश और सैलाब के इस हालात में जो है वहाँ की हुकूमत ने ईस्ट लक्ष्मी मार्केट के करीब गैर कानूनी तौर पर जिन पर इल्ज़ाम लगा के रह रहे थे उनको नहीं छोड़ा, उनके घरों को मिसमार कर दिया और हुकूमत उनकी कोई ख्याल नहीं रख रही है। तो ऐसे हालात में कुछ तंजीमें, कांग्रेस से वाबस्ता, पार्टी से वाबस्ता अफराद जो है इनको खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त वायरल हो रही हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है। नाज़रीन, तुर्की जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग शोबों में आगे बढ़ता जा रहा है। कल एक खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, आज एक और खबर रखूँगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बरसा में तुर्की में मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली कार के प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। यानी अब जो कारें बनेंगी वो भी तुर्की की ही मेड होगी, यानी मेड भी तुर्की होगी। एक तुर्क कार का ख्वाब अब अमली शक्ल पा रहा है और दुनिया भर में उसके डिज़ाइन और जिद्दत पर बात हो रही है। नए अंदाज में इस वक्त कार को बना करके तुर्की पूरी दुनिया के सामने जो है सामने लाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ड्रोन के बारे में बताया कल, एक हाथ को जिस तरह से कोविड-19 से, जरासीम से बचने वाली जिस अंदाज में उन्होंने एक मशीन बनाई थी वो मैंने कल दिखाया था। ये आज कार के बारे में आ रहा है कि बरसा में तुर्की में मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली कार के प्लांट का इस वक्त इफ्तिताह हो गया और लगातार अब यहाँ पर जो है कार बनना शुरू हो जाएंगे जो मेड बाय तुर्की होंगे और पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के मैदान में हो या हर शोबे में तुर्की इस वक्त लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और हर मैदान में कदम रख कर के खुद को जो है एक सुपर पावर के लाइन पर ला करके खड़ा करने का तस्वुर जो ख्वाब वो देख रहा था उस पर मुकम्मल करता हुआ नज़र आ रहा है तुर्की। नाज़रीन, आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो कर्नाटक से आई हुई है। ये बच्चियों को गुज़िश्ता 3 दिनों से बेड नहीं मिला, इलाज नहीं हो पाया तो इसका इंतकाल हो गया है। इस वक्त ये तस्वीर कर्नाटक में बहुत ज़्यादा फैल रही है। 3 दिन से माँ बाप जो है इस बच्ची के बीमार होने की वजह से लगातार कोशिश कर रहे थे कहीं इसको एडमिट करें, लेकिन नहीं मिला। तो अब ये तस्वीर यहाँ पर शेयर करते हुए किसी ने पूछा है कि 10,000 बेड जो है मुहैया करने की बात करने वाली बीजेपी सरकार आखिर इस बच्ची को एक बेड क्यों नहीं दे पाई और उसका इलाज क्यों नहीं कर पाई। ये कहते हुए उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सिर्फ झूठे दावे करती है, मैदानी सतह में कुछ भी नहीं है। इस वक्त ना बच्चों की जान बच रही है ना बूढ़ों की, बस कहीं किसी को भी जो है बेड नहीं मिल रहा है। ये कहते हुए इस बच्ची को कन्नड़ा में अलग अलग किस्म से जो है तबसरे करते हुए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी तस्वीरें, ये पूरे वीडियोस थे जो आप लोगों को मुख्तसर अंदाज में पेश करना था, मैंने आपके सामने पेश किया। अब आइए बात करते हैं बेलगाम की। कर्नाटक के बहरान के दौर में कर्नाटक के बेलगाम ज़िले से एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर मंजर आम पर आई है जिसने इंसानियत को एक मरतबा फिर से शर्मसार कर दिया है। एक खातून को अपने शोहर की लाश ठेले पर लाद कर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। खातून की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया क्योंकि हर किसी को कोरोना वायरस का खौफ सता रहा है और कोई किसी लाश के नज़दीक जाना नहीं चाहता है।
जी हाँ, खातून ने बताया कि वो अपने 2 बच्चों के साथ शोहर की लाश को ठेले पर लाद कर अंतिम संस्कार के लिए गई और इस दौरान खानदान और रिश्तेदारों में से किसी ने भी मदद नहीं की। सबको ये महसूस हो रहा था कि उसके शोहर की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि खातून का कुंबा माशी वक्त का भी सामना कर रहा है और पैसे ना होने की वजह से उसे अपने शोहर को ठेले पर ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त एक कोरोना वबा ने किस तरह इंसान को इंसानियत से दूर कर दिया है, रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदारों से दूर कर दिया है, क़राबतदारों को अपने करीब लोगों से दूर कर दिया है। यानी एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल इस वक्त इस दुनिया में इस कोविड-19 की वजह से, वबा के फैलने की वजह से पैदा हुआ जा रहा है। और चाहे माशी बहरान हो या रिश्तेदारियों का बहरान हो या अपना कहने का बहरान हो, हर तरफ जो है यही देखा जा रहा है। नाज़रीन, आइए कुवैत की बात करते हैं। अमीर कुवैत की तबीयत नासाज हो गई है, इस वजह से वली अहद को आर्जी तौर पर बाज़ इख्तियारात सौंप दिए जाने की बात की जा रही है। जी हाँ, अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह ने हफ्ते के रोज़ अपने वली अहद को आर्जी तौर पर बाज़ इख्तियारात सौंप दिए हैं। कुवैत की सरकारी खबर रसाई एजेंसी कोना के मुताबिक अमीर को कबल अज़ी तिब्बी टेस्टों के लिए एक अस्पताल दाखिल किया गया। अमीरी दीवान के उमूर के वज़ीर शेख अली जर्रा सबा ने बताया कि अमीर शेख सबा अल अहमद की मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए जाएंगे। फिलहाल उनकी सेहत बेहतर है। शेख सबा अल अहमद अल जाबिर की इस वक्त उम्र 91 साल है। साल 2006 से तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी रियासत के अमीर चले आ रहे हैं। इससे पहले वो 50 साल से ज़्यादा अरसे तक मुल्क की खारिजा पॉलिसी के निगरान रहे थे। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब ले चलता हूँ। कुछ दिन पहले आपने नेपाल मुखालिफ वीडियो का हिस्सा बनने के लिए एक नौजवान की तस्वीर देखी थी, किस तरह उसके सर पर जय श्री राम वगैरह लिखा गया था और नेपाल मुखालिफ जो है नारे लगाने पर मजबूर कर दिया गया था। अब उस सिलसिले में पुलिस ने एक बयान जारी किया है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस ने शनिचर को दावा किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए नेपाल मुखालिफ वीडियो में जिस नौजवान का सर मुंडन किया गया था वो जहनी तौर पर कमजोर शख्स है और इस वीडियो में शामिल होने के लिए उन्हें 1000 रुपये दिए गए थे। नेपाल के वजीर आजम पी शर्मा के अयोध्या को लेकर दिए बयान के एहतिजाज में वाराणसी में कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर एक नेपाली नौजवान का मुंडन करके उनके सर पर जय श्री राम लिखवा दिया था। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी हुई है। वीडियो में मुतासिरा नौजवान नेपाली बोलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि जैसा शुरू में कहा जा रहा था नौजवान नेपाल की शहरी नहीं हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि वो इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुतासिरा शख्स नेपाली नजाद है, यानी वो शख्स क्या वाकई नेपाल से उसका ताल्लुक है या फिर कोई साजिश है। इस तरह की चीज़ें जो है वाराणसी पुलिस से कहते हुए जो है मामले को कोई और ही रुख की जानिब ले जाना चाहती है या कोई और ही रुख इसका बयान करना चाह रही है पुलिस के सामने। नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं अयोध्या को लेकर के। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आप जानते हैं इस सिलसिले में ताज़ा बयान इन लोगों का आया है, वो ये है कि अयोध्या राम मंदिर की तामीर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पेश किए गए राम मंदिर मॉडल के मुताबिक ही की जाएगी। अयोध्या में भूमि पूजन और संगी बुनियाद की तकरीबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट वाबस्ता तमाम अहदेदारान भी शिरकत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद होने वाली राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग में कई और अहम फैसले भी लिए गए हैं। इस मीटिंग में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से वाबस्ता तमाम अफराद ने शिरकत की है, इस बात की इतलात दी गई है। सीनियर रुकन स्वामी वासुदेवानंद के मुताबिक 29 जुलाई और 5 अगस्त का दिन भूमि पूजन और मंदिर की संग बुनियाद के लिए सबसे बेहतर दिन माना गया है, लिहाजा जो इसी दिन से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यानी 29 जुलाई और 5 अगस्त का दिन इस वक्त जो है अहम तरीन माना जा रहा है। देखते हैं कि जो है लॉकडाउन के इस दौरान में और बकरीद भी इस करीब आने वाली है, ऐसे हालात में इस दिन का चुनाव हुआ है। पता नहीं किस तरह की जो है इस वक्त जो है सिचुएशन पैदा होने वाली है। बहरकैफ जो है इस वक्त जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि 29 जुलाई और 5 अगस्त को भूमि पूजन होगी और इसमें इस वक्त पूरी मुल्क की नज़रें इस जानिब टिकी हुई रहेंगी और बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया की भी, इसलिए कि आया सूफिया के मामले के बाद एक मरतबा फिर राम मंदिर का मामला और बाबरी मस्जिद का मामला सुर्खियों में आ गया था। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।